डन सर। वेल डन चेतना, एक ही बारी में, क्या बात है, ग्रेट। नेक्स्ट। सर हो गई। भाई हमारे ऑफिस की लड़कियां तो बहुत कमाल है। गुड हिमांशी। हर्षित, नाउ इट्स योर टर्न, गो। सर नहीं बुझी कैंडल। हमारी छोरिया छोरों से कम है क्या है ना। जीत गई हो तुम दोनों ये राउंड, और हर्षित तुम ये राउंड हार चुके हो। चलिए कोई बात नहीं, इस एक राउंड से तो इस गेम का फैसला नहीं हो सकता। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट राउंड। सो गाइस, कंग्रेचुलेशंस, आप तीनों इस राउंड में हैं, लेकिन एक इंसान हार गया और 2 लोग जीत गए हैं। चलिए आपको अगली गेम का रूल बता देता हूं। ये 3 लिफाफे आप लोगों के सामने रखें। इन तीनों लिफाफे में से आपको एक जने को आगे आना है, एक लिफाफा उठाना है, और जिसके लिफाफे में पैसे निकले वो ये राउंड जीत जाएगा। और जिसके लिफाफे में कुछ ऐसी चीज़ निकली जो कि किसी गेम में हम लोग यूज़ कर चुके हैं, वो ये गेम हार जाएगा। बट इसमें भी एक ट्विस्ट है। ये लिफाफे आपको सिर्फ और सिर्फ एक उंगली से टच करने हैं और उसके बाद उठा लेने हैं, ठीक है ना। और मैं वादा करता हूँ इस राउंड को ख़त्म होने के बाद मैं इस गेम की वजह भी बताऊँगा कि मैं ये गेम आखिरकार आप तीनों के साथ खेल क्यों रहा हूँ, और उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधा फाइनल राउंड में। गॉट इट? ग्रेट। तो लास्ट गेम में तुम दोनों जीती थी। सबसे पहला अटेम्प्ट चेतना ने किया था, इसका मतलब सबसे पहले चेतना जीती थी। तो ये राउंड की शुरुआत भी सबसे पहले चेतना करेगी, उसके बाद हिमांशी, और उसके बाद हर्षित तुम, ठीक है ना। चेतना आ जाओ। सर दिस वन। ग्रेट, खोलो चेतना अपना लिफाफा। ओके सर। सर पैसे हैं इसमें तो। क्या बात है, चेतना जी काफी स्मार्ट खेल रही हैं आप। चलिए हिमांशी, तुम्हारी बारी। इन दोनों लिफाफे में से एक पर उंगली रखो और अपनी किस्मत आजमा लो। सर ये वाला, दिस वन। ओके देन, उठाओ। सर पैसे ही है। हर्षित यार, तुम तो ये गेम खेलने से पहले ही आउट हो गए हो, पर ठीक है, एक बार अपनी किस्मत आजमा लो, क्या पता इसमें भी पैसे ही हो। जी कैंडल है। अनफॉर्चुनेटली हर्षित, तुम ये राउंड भी हार चुके हो। सर राउंड पूरा हो गया, आपने बोला था कि इस राउंड के बाद आप बताएंगे कि संडे को आपने स्पेशली यहाँ पे हमें बुलाया है, किस लिए और ये गेम्स क्यों खिलाई जा रही है। हाँ सर, अब तो हम वैसे भी सेकेंड राउंड के एंड तक पहुंच गए हैं। अब तो आप बता दीजिए कि ये सब आप करवा क्यों रहे हैं। बता देता हूं। देखो, मेरी कंपनी का जो HR मैनेजमेंट है, उनको एक डायरेक्टर की जरूरत है, और मैं नहीं चाहता कि मैं बाहर से कोई भी फ्रेशर बंदा हायर करूं। तुम तीनों मेरी कंपनी के होनहार एम्प्लॉयज में से एक हो, तो मैं चाहता हूं कि ये चांस भी तुम तीनों में से किसी एक को मिले। लेकिन मैं बड़ा कंफ्यूज हूं इस चीज को लेकर कि मैं ये चांस किसको दूं और किसको नहीं। इसलिए मैं तुम्हारे साथ छोटा सा गेम खेल रहा हूं। चेतना, हर्षित और हिमांशी, तुम तीनों के पास ही सेम डिग्रीज हैं। तुम तीनों ही उतनी मेहनत करते हो जितनी इस कंपनी को जरूरत है। तुम तीनों ही कभी छुट्टी नहीं लेते, बहुत ईमानदारी से अपना काम भी करते हो। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है ये डिसाइड कर पाना कि किसको कौन सी पोज देनी चाहिए। बट हाँ, इस गेम में एक छोटा सा ट्विस्ट और है।
इस गेम को एनालाइज करने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई है, ये गेम आगे चल के डू और डाई वाला होने वाला है। मतलब जो भी 2 लोग इस गेम में हारेंगे मैं उनको नौकरी से निकाल दूंगा, और जो इस गेम को जीतेगा वो बनेगा HR मैनेजमेंट का नया डायरेक्टर। हर्षित, तुम 2 राउंड हार चुके हो और तुम दोनों ही राउंड जीते हो। पहले में मैंने तुम्हारी टेक्निक देखी कि तुम लोग कितना टेक्निकली काम कर पाते हो। दूसरे में मैं ये देखना चाहता था कि तुम्हारा लक तुम्हारा कितना साथ देता है। जानते हो क्यों? क्योंकि एक कंपनी को रन करने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, अच्छी किस्मत भी चाहिए होती है, और मैं अपनी कंपनी को लेके बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। लेकिन हर्षित, तुम्हारे पास एक लास्ट चांस और है दोस्त। ये दोनों राउंड्स में साइड कर दूंगा, जो भी तीसरा राउंड जीतेगा। समझ गए ना तुम लोग? बट उसके लिए भी चॉइस है तुम लोगों के पास। जब मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता चुका हूं तो तुम लोग चाहो तो इस गेम से क्विट करके अपनी पोस्ट पे वापस जा सकते हो। इस गेम को खेल कर या तो एक अच्छी पोस्ट पा सकते हो या फिर अपनी नौकरी खो सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू गाइस। नहीं सर, इतना आगे आने के बाद कौन क्विट करना चाहेगा? और वैसे भी हर किसी इंसान को अपनी लाइफ में ग्रो करने का तो हक है ना। और अगर अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी सामने से आ रही है तो फिर हम लोग क्यों डिनाई करेंगे? मैं तो रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ सर। मुझे प्रमोशन से और इस नौकरी से, पैसे से बहुत प्यार है। मैं तो रिस्क लूंगी। हाँ सर, रिस्क लेने को तो मैं भी तैयार हूँ। देखिए मेरा लक कितना अच्छा है, दोनों राउंड कितना सिंपली जीत गई मैं। और वैसे भी सर, प्रमोशन का तो मुझे कब से इंतजार था। सर अगर क्विट की बात है तो हर्षित को करना चाहिए सर। प्रैक्टिकल रहना चाहिए ना। 2 राउंड में हार चुका है, अब तीसरे राउंड में जीत के क्या ही कर लेगा। अच्छा रहेगा ना कि क्विट कर दे, कम से कम नौकरी बच जाएगी और हमारा भी कंपटीशन कम हो जाएगा। नहीं सर, जब गेम शुरू किया तो फिर खेलूंगा मैं, बेशक चाहे हार जाऊं। ग्रेट देन। हर्षित, तुम्हारा एटीट्यूड पसंद आया मुझे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कहानी में एक ट्विस्ट और डालता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। 2 गेम हारने के बावजूद तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है तो एक काम करते हैं, ये गेम 3 राउंड का नहीं रखते, 4 राउंड का रखते हैं। और तीसरे राउंड में मैं तुम लोगों को एक गिफ्ट दूंगा। मतलब तुम सबको नहीं, मतलब तुम तीनों को। नीचे वेटिंग हॉल में तुम लोगों के लिए गिफ्ट पड़ा, किसी एक के लिए। तुम लोग एक काम करो, ये 3 चाबियां हैं, तीनों एक चाबी उठाओ और जिसके भी चाबी से वेटिंग हॉल का गेट खुल जाएगा वो गिफ्ट उसका हो जाएगा। अरे भाई, मैंने पकड़ा है पहले यार। पहले मैंने उठाया है यार, तूने क्यों उठाया? क्या फर्क पड़ता है, नजर तो मेरी गई है ना, पहले मैंने देखा है। नजर से क्या फर्क पड़ता है? गेट तो पहले मैंने खोला था ना। देख, ऐसा नहीं है, ये मेरा है, मेरे को दे दे गिफ्ट। देख, अच्छा सुन, लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। सर अभी आए नहीं है, एक काम करते हैं कि इसको 50-50 कर लेते हैं। जो भी होगा आधा तेरा आधा मेरा। हाँ सही बोल रही है। तू एक काम कर, बॉस के आने तक में इसे अपने हाथ में रखे और हम बॉस को दिखाएंगे कि ये तेरा है। ठीक है? ठीक है, ठीक है। बाद में आधा आधा कर लेंगे याद से। हाँ ठीक है। कांग्रेचुलेशंस चेतना, तुम फिर से जीत गई। वैसे तुमने ये एनवेलप अभी तक खोला क्यों नहीं? सर वो एक्चुअली आपका ही वेट कर रहे थे। वो पहले एनवलप मैंने उठा लिया था ना, तो एक बार वेट कर रहे थे आप आ जाते। हाँ सर, वैसे भी एनवेलप चेतना ने उठाया था पहले, तो फिर उसने खोल के नहीं देखा। उसने बोला कि आप बॉस हैं, आपके सामने ओपन करके देखेंगे। वैसे अभी गेट पे मैंने तुम दोनों की बातें थोड़ी सी सुनी। शायद हिमांशी ने भी इस एनवेलप पे हाथ रखा था। आई गेस माइनर सेकंड का फर्क पड़ा था। तुम लोगों को नहीं लगता कि तुम लोगों को ये गिफ्ट आधा आधा बांट लेना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक गाइस? सर अगर आप सामने से ये ऑफर दे रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है? चेतना, तुझे दिक्कत है क्या अगर इसमें जो भी है वो हाफ हाफ कर ले हम तो? अरे नहीं नहीं सर, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली हम दोनों ने हाथ रखा था, लेकिन आपको पता ना हिमांशी कितनी ईमानदार है। उसने मुझे बोला कि उसने 1 सेकंड बाद हाथ रखा था, तो मैं डिजर्व करती हूँ, तो ईमानदारी से उसने मुझे दे दिया। अब सर आप बोल रहे हैं ना 50-50,
बहुत अच्छा आइडिया सर, क्योंकि दिल से ना मुझे भी लग रहा था कि उसने भी बहुत अच्छा कंपटीशन दिया है मुझे। हाँ सर, जो भी होगा ना हम 50-50 कर लेंगे। हाँ सर, हाफ हाफ कर लेते हैं फिर हम। गुड, तुम दोनों की दोस्ती देखकर अच्छा लगा मुझे। वैसे चेतना, तुमने अभी तक ये खोला नहीं है, खोलो तो सही, देखो तो सही क्या क्या बांटना है तुम दोनों को एक दूसरे के साथ। हाँ सर। You are fired? सर ये कैसा मजाक है ये? ये सब क्या है? मजाक नहीं है, सच्चाई है। एज आई सेड कि जो भी ये गेम जीतेगा मैं उसे इस कंपनी का HR मैनेजमेंट डायरेक्टर बना दूंगा, और जो भी हारेगा उसे मैं इस कंपनी से बाहर निकाल दूंगा। तो मेरी नज़र में हर्षित बल्ला ये गेम जीत चुके हैं और आप दोनों ये गेम हार चुके हैं। सर ये कैसे पोस्ट हासिल कर सकता है सर? ये तो सेकंड राउंड में भी हार गया था ना। और सर ये क्या ही कर लेगा आपकी कंपनी के लिए? सर देखना इसकी हालत, ये इसका हाथ टूटा हुआ है, ये क्या ही कर लेगा आपकी कंपनी के लिए? एक्चुअली सर ये इसको क्यों दे रहे हैं आप पोस्ट? ये तो हमसे नीचे पोस्ट पे काम करता है, हमारा प्रमोशन होना चाहिए, इसका थोड़ी। हाँ सर, हमारे तो कंपटीशन में भी नहीं आता है ये। आपने खामखा हमारा कंपटीशन इसके साथ करवा दिया। शायद आप दोनों भूल रही हैं, मैं बॉस हूँ और आप लोग इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं। आपको क्या लगता है मास्क में से आप फूंक मारेंगे और कैंडल बुझ जाएंगी? इतना बेवकूफ समझा आपने मुझे? हाँ, दरअसल ये टेस्ट आपके दिमाग का या फिर आपके लक का था ही नहीं, ये टेस्ट था आपकी ईमानदारी का, और सिर्फ ईमानदारी का। और ये बहुत क्लियर हो चुका है कि आप दोनों ईमानदार तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी ने ईमानदारी दिखाई है, पूरा दिल से गेम खेला है, तो वो हर्षित है। चेतना, आपको क्या लगा था आप मतलब पैसे हाथ लगाएंगे और मैं देख नहीं रहूंगा? अंधा हूं मैं, सब देख रहा था मैं, बस आप दोनों की हरकतें इग्नोर कर रहा था जानबूझकर, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आप लोग एक गेम जीतने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। आई होप आप लोगों को आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। सर आई नो हम दोनों ने थोड़ी चीटिंग कर ली है, लेकिन सर वी आर वेरी कम्पिटिटिव, तो हमें थोड़ा ना ऐसा लगता है कि जीतने के लिए थोड़ा कंपटीशन हम सीरियस ले लेते हैं। वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट, लेकिन आप जानते हैं कि कितना अच्छा काम करते हैं, प्लीज इसको प्रमोशन तो मत दीजिए। चेतना, कंपेटिटिव नहीं, बेईमान कहते हैं इसको। देखो, जिस पोस्ट के लिए मैं तुम तीनों में से किसी एक को हायर करना चाहता था ना, उस पोस्ट पर आते ही तुम लोगों की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली थी। बहुत सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते जो कि क्लाइंट्स को तुम्हें देने पड़ते। हो सकता है कभी कभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी तुम लोगों के अकाउंट में आती। लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन होती, दिन की, महीने की, और इतना पैसा देखकर किसी का भी मन बदल सकता है। इसलिए मैं एक छोटा सा तुम लोगों का टेस्ट ले रहा था कि कौन कितना ईमानदार रहेगा इन बातों को लेकर। तुम लोग थोड़े से पैसे देखकर पिघल गए और वो इंसान ईमानदारी से अपनी गेम खेलता रहा। हर्षित, आज के बाद आप हैं हमारी कंपनी के नए HR मैनेजमेंट डायरेक्टर। और हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज के बाद आपकी सैलरी 85,000 नहीं, पूरे 2.5 लाख है। कल से ज्वाइन कर सकते हैं आप, और आप लोग अपने लिए नई नौकरी ढूंढ लीजिए प्लीज़। सर